बॉलीवुड न्यूज़ स्टेशन से विजय तस्वीर। आधुनिक भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं औद्योगिक संरचना में उद्योगपति माननीय रतन टाटा और टाटा ग्रुप ने देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान। उद्योगपति माननीय रतन टाटा जी ने टाटा उद्योग समूह को एक नई दिशा दी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत सरकार ने व्यवसाय और परोपकार के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में एक पदक और वर्ष 2020 में एक और पदक सम्मानित किया। रतन जी टाटा के काम हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। भारत मीडिया लिंक और घटनाक्रम प्रबंधन के प्रबंध निदेशक, वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता माननीय के रवि दादा, विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति श्री नेतृत्व में मार्गदर्शन में रतन टाटा जी का आज 86वां बर्थडे मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर पुरस्कार समारोह एवं भव्य रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है। 28 दिसंबर यशवंत नाट्य मंदिर, मानमाला टैंक रोड, माटुंगा, माहिम। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। उद्योगपति श्रीमान को भी हमने इसमें शामिल होना चाहिए। रतन टाटा जी, उनके जन्मदिन समारोह में शामिल होकर इस जश्न का आनंद दोगुना हो जाना चाहिए। मीडिया लिंक के प्रबंधक, मुख्य आयोजक, वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, श्रद्धेय मीडिया लिंक एवं इवेंट मैनेजमेंट राहुल रवि, डॉक्टर विजय सनब, राजेंद्र सलास्कर। मीडिया कवरेज बॉलीवुड न्यूज़ स्टेशन में विजय तस्वीर। हाँ वो सब वो ज़्यादा ज़रूरी है। या नाक में उंगली कर रहा हूँ, फोटो निकाल रहा हूँ। यू आर प्रोफेशनल फोटोग्राफर। कैसे फोटो आई हैप्पी नो पप्पी। तू कधी आला दिसला नाही बाहेर म्हणून का दिखाव कॉन्टॅक्ट करतो, संपर्कात राहशील तर तुला कळेल ना। ईद सारखा जन्म येतो, प्रकाश येतो। ठीक है, राष्ट्रगीत सानम दोनों ट्विन वन है, फोटो भी है, सब दोनों है।
सन्माननीय रतनजी टाटा यांचा आज 86वा वाढदिवस इथे संपन्न होतोय इंडिया मीडिया लिंक आणि इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या वतीने. या छोटेखानी कार्यक्रमात इथे जमलेल्या सर्व रसिक श्रोत्यांचं आम्ही सर्वप्रथम इंडिया मीडिया लिंक आणि इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या वतीनं मनापासून स्वागत करीत आहोत. मी सर्वप्रथम आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि इंडिया मीडिया लिंकचे मॅनेजिंग डायरेक्टर ज्येष्ठ पत्रकार आणि समाजसेवक के रविदादा यांना सर्वप्रथम व्यासपीठावरती पाचारण करतोय. तसंच त्यांच्यासोबत बजरंगजी महाराज आणि आमचे विजय सानप यांना सुद्धा मी या व्यासपीठावरती आमंत्रित करतोय. कलावंतांना स्टेज अवेलेबल करून द्यायचंय आणि राज्य नाट्य स्पर्धा ही शासनाची असल्यामुळे बाकी कुठलेही एक्सक्यूज चालत नाही, त्यामुळे वेळेवर आपल्याला कार्यक्रम सुरू करायचा आहे. सर्व मान्यवरांना मी विनंती करतो, कृपया आपण सर्वांनी व्यासपीठावरती या. सन्माननीय के रवी या संस्थेचे मॅनेजिंग डायरेक्टर, तसंच बजरंगजी महाराज, डॉक्टर विजय सानप, आपण सर्वांनी वरती या. सानपजी, मी सगळ्यांना विनंती करतो आपण दीपप्रज्वलन करूया आणि मग तिथे आसनस्थ होऊया. मोबाईल ऑफ. मोबाईल जरा स्विच ऑफ करा किंवा जरा म्यूट करा. मोबाइल बंद विजय जी, किशोर जी सेंटर पीछे आ जाओ गाइस, पीछे आ जाओ. तो सामने यस. वेट राहुल सर आगे राहुल थोड़ा आगे आइए प्लीज. राहुल सर. हाँ सर सर सर. यस सर, यस सर. फोटो किशोर आ जाओ. जी जी. यहाँ देखिए सर. मी मान्यवरांना विनंती करतो आपण सर्वांनी बसून घ्या. थैंक यू. वेट. चलिए डन. थँक्यू. देशाला योगदान दिलेलं आहे. गीतकारांनी त्यांच्यावरती गीतं लिहिली, संगीतकारांनी ते गीत संगीतबद्ध केलं. आमचे गायक कलावंत रेहान खान यांनी गाणं गायलं होतं. आता ते गाणं इथे परफॉर्म करण्याची वेळ आलेली आहे. त्याच्यासाठी कोरिओग्राफर राजेश वळंतू आपण स्वागत करूया. आमच्या सर्व डान्स ग्रुपचं ऑर्गनाइज बाय राजेश वळंतू आणि परिवार. सायलेंट. सूरज की किरणों सा तेजस्वी, पर्वत की ऊंचाई का हल्दी, सागर की गहराई सा जल्दी, दुनिया में शक्ति वो भारत की. हाँ, सबसे ऊंचा नाम तुम्हारा, भारत को अभिमान तुम्हारा, देश का तू प्यारा बेटा, जियो हजारों साल. रतन टाटा, 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 रतन टाटा. दुखियों के दुख दूर किए, जीने को आसान किए, जिनको आस थी के विश्वास की, उनके सपने पूरे किए. हाँ, दुखियों के दुख दूर किए, जीने को आसान किए, जिनको आस थी के विश्वास की, उनके सपने पूरे किए. ओ सबसे न्यारा काम तुम्हारा, भारत माँ का राज तुम्हारा, देश का तू प्यारा बेटा, जियो हजारों साल. रतन टाटा, 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 रतन टाटा. देश विकास का मार्ग बने, मजदूरों का स्वर्ग बने, भारत के निर्माण में तुमने अवसर प्रदान की. देश विकास का मार्ग बने, मजदूरों का स्वर्ग बने.
जोरदार टाळ्या. थँक्यू राजेश वळंदो आणि परिवार. या ठिकाणी मुशायरे सादर करण्यासाठी काही कलावंत आलेले आहेत. त्या सगळ्यांना विनंती कृपया आपल्या व्यासपीठावरती या. हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मोहब्बत हर तरफ है, गम नहीं है. यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं. जरा एक प्रांगण में आपने नवरत्नों को अभी देखा है. ये रवि दादा हमारे समाज के सचेतक हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं. ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर राजनीति से परे आध्यात्म गुरु, समाज सचेतक, प्रशासनिक अधिकारी, समाज के वो रहनुमा बैठे हुए हैं. आर्टिस्ट अच्छे हैं. बहुत खूबसूरत दिन आज का सजा. इतनी बढ़िया संगीत की महफिल सजी है. मेरा नाम डॉक्टर सागर त्रिपाठी है. मैं अयोध्या रामलला मंदिर का 26 पीढ़ियों से हम लोग ट्रस्टी हैं. और आपको आश्चर्य होगा, रैया राव उदयन जी भोसले साहब ने मेरा कोल्हापुर में सम्मान किया. मैं गागा भट्ट के परिवार का हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है कि गागा भट्ट निर्धन कवि था. हम उस वक्त भी 42 गांव के जमींदार थे, आज भी 42 गांव के जमींदार थे. छोटा सा यह है, साहित्य का विद्यार्थी हूँ, लेकिन हिंदू होके, अरे भाई जानते हैं, हिंदू हो करके मैं वर्ल्ड सूफी काउंसिल का नायब सदर हूँ विश्व का, और विश्व ब्राह्मण परिषद का 1976 से आज तक पदेन अध्यक्ष रहा हूँ. मॉरिशस में जो बहुत कम लोग जानते हैं, और ये अति आवश्यक विषय है कि मॉरिशस में जो चतुर्दश लिंग है, त्रयोदश सब जानते हैं, द्वादश सब जानते हैं, त्रयोदश भगवान शंकर जी का जो लिंग शिवलिंग है, जब वो वहाँ पे प्रतिष्ठापित किया तो हमने अयोध्या से 1000 किलो हवन सामग्री लेकर के उस प्राण प्रतिष्ठा में. आइए, आज का मैं एक बात आपसे बार बार कहूँगा कि ये जो विभूतियाँ अपने आप में विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा रुतबा रखती हैं, आपके इस प्रांगण में आपके बीच में आई है. तादाद को आप संख्या मत मानिए, लेकिन ये मैसेज जहाँ जाएगा, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि प्रसन्नता आपको ये होगी कि मैं रतन टाटा जी से करीब मेरी उनकी मित्रता 50 साल की है. और 50 साल में मैं उनसे सिर्फ 2 बार मिला हूँ. मेरे कमरे की खिड़की इत्तेफाक से, मैं बख्तावर से, रवि दादा बिल्कुल लगा हुआ मेरा घर है, और उनकी खिड़कियों कभी कभी आते थे तो हजारे से जल गुरुदेव छिड़कते थे. एक दिन ना जाने क्या हुआ, मैं भी वही कर रहा था तो उन्होंने ऐसे कर दिया, हमने भी ऐसे कर दिया. और मेरा उनसे लगाव ये था कि जब हम यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को से MBA करके आए, कंट्रोल में मेरा हुआ, जिसके मालिक जो थे वो JR रिटायर, तो उनसे एक निवेदन हुआ ये सर कि 26 साल बाद एक दिन बॉम्बे हाउस में मुझे बुलाया गया. इत्तेफाक से 3 नंबर पे मुझे नैनो गाड़ी मिल गई. तो हाथ मिलाते समय उनके मुंह से निकला कि यंग मैन, डू आई नो यू. तो मैं तो इस बात पे खुश हो गया कि उस समय मेरी उम्र 67 साल थी, आज 74 साल है, कि उन्होंने मुझे यंग मैन कह दिया था. तो हमने कहा सर, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर ओवर 45 years. तो जब जैसे मैंने ऐसे करके ऐसे किया तो हंसने लगे. वो बड़े आदमी का रुतबा बहुत बड़ा होता है. मैं एक छोटी सी नैनो गाड़ी लेने गया था, पता नहीं रवि दादा की तरह उन्होंने क्या अपने स्टाफ को इशारा कर दिया. हम बाहर आए तो मेरी गाड़ी में जमशेदपुर की कैप्स, इंजीनियरिंग ट्यूनिक्स, कुकीज, मिठाइयाँ, डायरीज इतनी थी कि मेरी पूरी गाड़ी भरी. ये है बड़े लोगों का काम. एक मजेदार बात बताऊं कि ये कुछ तो इसमें मनगढ़ंत है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बहुत सच्ची बातें बता रहा हूँ. दूसरी बार जब मैंने उनसे पूछा, क्योंकि उनकी सेक्रेटरी मिसेस शास्त्री जो है वो ठीक मेरे फ्लैट के नीचे रहती है. हमारा हिंदुस्तान का आखिरी घर है, 3 तरफ से इत्तेफाक से समंदर से घिरा, तो उनको देखता. आजकल करीब 500 गज में उनके जो पूरे भारत को घर दे सकते हैं, एक 6-7 बेडरूम का उनका लॉन में बख्तावर से मैं
1968 में बगल में रह रहा हूँ। हुआ ये कि एक दिन वो नीचे उतरे और इतने सहज मना कि वहीं हमारे ठीक सामने, मैं किसी की बुराई नहीं कह रहा हूँ, उनका भी जन्मदिन कालांतर में आज ही कल में है, अंबानी साहब का, वहाँ बड़ी सिक्योरिटी रहती। एक मैं गाड़ी से, मैंने देखा, मैंने गाड़ी रोक दी, मेरे गेट के सामने छोटी सी सब्जी की दुकान थी। आप मानेंगे रतन टाटा जी एक नींबू खरीदने नीचे उतरे। विश्व का इतना बड़ा उद्योगपति जिन्होंने अपनी तरफ से इशारा किया कि मुझे भारत नहीं चाहिए। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ब्रिटेन की सरकार ने अपना सबसे बड़ा उच्च सम्मान 5 साल पहले उनके लिए मनोनीत किया था। कोई मानेगा कि ईश्वर के बाद मैंने ऐसा दूसरा रूप नहीं देखा है कि उनके कुत्ते की तबीयत खराब थी और विश्व का सबसे प्रसिद्ध सम्मान उन्होंने जाने से मना कर दिया। वो आए और यहाँ दे करके गए। वाह! मैं इत्तेफाक से उस फंक्शन में शामिल था जब इन्हें पद्म भूषण दिल्ली में मिला था। एक मजेदार बात सुने, उनके एक इंजीनियर से एक पत्रकार ने पूछ लिया, वो भी बैठे हुए थे, कि आपके पास इतना बड़ा गाड़ियों का साम्राज्य है, टाटा 1210, मर्सिडीज, ये टाटा एंड सन्स, आपको कौन सी गाड़ी पसंद है? तो उन्होंने कहा कि मुझे मर्सिडीज पसंद है। तो बोला आप इतने बड़े पद पे अगर आपको लेना हो तो कितना वक्त लगेगा, EMI भी अगर आपको मिल जाए? तो इंजीनियर ने कहा सर 1.5-2 महीने तो लगेंगे पैसे अरेंज करके लेने के लिए। मजाक में ही उन्होंने रतन टाटा जी से पूछा कि सर आपको कौन सा ब्रांड पसंद है? उन्होंने कहा मैं जैगुआर पसंद। ब्रांड? बोले मैं जैगुआर पसंद करता हूँ। बोले आपको लेने में कितना वक्त लगेगा? आप जानते हैं उनका जवाब क्या था? उनके बड़प्पन से आपकी आंखें नम हो जाएंगी। सर उन्होंने कहा कि हमको कम से कम 1 साल लग जाए। पत्रकार हैरत में रह गया कि 1 साल? तो उन्होंने कहा कि $12 बिलियन की कंपनी जैगुआर को खरीदने के लिए 1 साल का तो मौका आपको हमें देना ही है। ये बड़े आदमी की सोच होती है, ये बड़े आदमी की सोच होती है। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये जो हमारे अंदर यहाँ पर स्टेज पर समाज सचेतक बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। मैं एक ही शेर, बहुत पहले उनके लिए मैंने पूरा खंड काव्य लिखा है, कभी सुनाएंगे। एक शेर उनके लिए मैंने कहा था कि कहाँ दबकर झिझककर बोलते हैं, वो आईना है मुंह पर बोलते हैं। उन्हें उनके हुनर की दाद दीजिए, तराशे वो तो पत्थर बोलते हैं। ये रतन टाटा जी का कद था। आखिर में मेरा एक शेर, जब हौसला बना दिया, करूं? थोड़ी सी करता हूं। मोदी जी ने इस वर्ष एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड किया कि 2021 के एक कैलेंडर ईयर में मेरा एक शेर 3 बार संसद में पढ़ा गया। रवि दादा, मेरा मानना है कि साहित्यकार को, मुझे मंगेश पाटगांवकर जी ने शब्दवेद पर जब साहित्य अकादमी सम्मान, महामानव सम्मान हमको और अमिताभ जी को एक साथ रंगायतन गडकरी में मिला, तो शब्दवेद में लेके आपके घर आऊँगा, आप सबको दूंगा। उन्होंने कहा कि 35 वर्ष बाद मैंने अपनी हथेली पर साहित्य का भार महसूस किया, तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। शेर वो ये था संसद की ओपनिंग पर कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया, 3 बार पढ़ा, एक संसद की ओपनिंग पर, एक जब चंद्रयान की हार्ड लैंडिंग हो गई थी तो रोते समय शहद जब उनके गले लगे थे 35 सेकंड तक, और दूसरा अमेरिका इंडियाज मीट में 1 साल में 3 बार पढ़ा। शेर ये था कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, दादा ये आप पर भी लागू होता है, फिर देखना फजूल है कद आसमान। लेकिन मैं फिर आपसे एक बात कहूँगा, साहित्यकार का, आध्यात्म गुरु का, समाज सचेतक का, रहनुमा का, उनका दायित्व मात्र समस्या को बता देने से नहीं होता है। मेरा मन करता कि अगर वो उसका हल भी निकाल के दे दें। मैंने 38 साल पहले गुरु जी जब ये गजल कही थी तो उसमें एक शेर कहा था, महफूज माने सुरक्षित, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का, माना कि हम जमीन पर महफूज हो गए, खतरा मगर टला ही नहीं आसमान का। और उसके 20 साल बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वो हादसा हुआ था। मैं संक्षिप्त इसलिए करूंगा कि बड़ी विभूतियां हैं। हमारी बेटी वहां बैठी हैं, माँ के ऊपर हमने, मैं अपने मुंह से कहना पड़ रहा है,
ये एक ऐसी चीज़ है। मेरी माँ 101 साल 3 महीने की होके गुजरी हैं। मैंने माँ के ऊपर 10,000 शेर कहे हैं और मैं जानता हूँ कि अगले 10,000 साल तक कोई न तो माताएं मेरे माँ की तरह 102 साल जिएंगी, न मेरे जैसा बूढ़ा बेटा उनकी गोद में सोएगा। मैं 2 शेर उनके ज़रूर सुनाता हूँ जिसको मुरारी बापू रोते हुए दुनिया को सुनाते हैं कि बस इतनी बात पर माँ शहर को, मेरी माँ को माता जी ही कहते हैं, बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। और शेर देखें, शेर खास तौर पर ये देखें कि बहुत, ये आखिरी शेर आपको अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि माता, जिस माँ के आप लाल हैं उन्हें गर्व है कि बहुत बेखौफ होकर उम्र भर बेटे ने लूटा है, मगर बरकत कभी घटती नहीं माँ के खजाने। आप सबको प्रणाम। चलते चलते इतना कहूँगा कि ऐसी महफिलें सजाया करिए। हम 1,00,000 2 लाख की भीड़ में पूरी दुनिया में सुनाते हैं और बहुत महंगे, अपनी कमाई का सारा धन पृथ्वी फाउंडेशन के हवाले दादा आप ही की तरह दान कर देता हूँ। लेकिन इतना मैं आपसे कहूँगा, जब भी जहाँ भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, तन धन मन समझ वसीले के साथ आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा। बहुत खैरे आणि शुभांगी धुपटे, आपण जर आला असाल तर जरा व्यासपीठावरती या लवकरात लवकर। मिस्टर अली खान, आपलं आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आम्ही मनापासून स्वागत करतो। रतन टाटा यांचा आज 86वा वाढदिवस आहे आणि त्यांच्यापासून इन्स्पिरेशन घेऊन आज इंडिया मीडिया लिंक आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट त्याचे मॅनेजिंग डायरेक्टर के रविदादा इथे आहेत। त्यांच्या वतीने आज हा कार्यक्रम इथे संपन्न होतोय। रक्तदान शिबिराने या कार्यक्रमाची सुरुवात केली, सगळे मान्यवर आलेले। इथे मी जास्त कोणाबरोबर जास्त वावरलेलो नव्हतं। धनराज वंजारी साहेब, तुम्हाला मी सांगू शकतो, तुमच्यावर मी एकदा वावरलेलो आहे, कधी ते तुम्हाला नंतर सांगतो जरा वेळेला। आपण बऱ्याच वर्षानंतर आज एकत्र भेटतो। नाही लॉकअप माझ्याकडे, माझं पोलीस रेकॉर्ड ओके का कवी मंडळींपैकी नाही। जरा एक छोटंसं विनोदाचं दान आणि स्वतःची एक वेगळी ओळख आहे। जोरदार टाळ्या आपल्यासमोर येतो मिमिक्री आर्टिस्ट दिवेश शिरवणकर। हेलो, मेरे स्वागत में जो कुछ 4-5 ताली आपने बजाई, बेशक और बेझिझक हो सकती है क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और आपकी तादाद में, उतनी तादाद में तालियां नहीं आ रही, बराबर ना सर जी? तालियों के बारे में एक मामला थोड़ा सेट कर लेता हूँ मैं पहले। तालियों पे कोई कर नहीं लगाए, कोई टैक्स नहीं लगाए, कोई जीएसटी नहीं लगाए, कोई CGST नहीं लगाए। सिर्फ ऊपर वाले ने जो 2 कर दिए उससे अगर कुछ करके कलाकारों को आशीर्वाद दे सकते हो, आशीष दे सकते हो, तो आपकी जोरदार जरूरत तालियों की दोस्तों। आज मेरे लिए फख्र की बात है और ये प्राइड ऑफ नेशन रतन जी टाटा साहब का 86 बर्थडे जन्मदिन हम मना रहे हैं। सबसे पहले उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ 4 लाइनों से कि उगता हुआ सूरज खुशियाँ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। उगता हुआ सूरज खुशियाँ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के लायक नहीं, ऊपर वाला बहुत कुछ दे आपको, ऊपर वाला बहुत कुछ दे आपको। चलिए, और मेरे साथ मेरे इस गले में बहुत सारी आवाज़ें बैठी हुई है। बऱ्याचशा आवाज या गळ्यात सहवास करत असतात। काही सिने कलाकारांच्या आवाजात मी सरांना शुभेच्छा देतोय। लिस्ट मी काढलेली आहे, अगदी मी 135 कलाकारांचे आवाज काढतो, पर या ठिकाणी वक्त की नज़ाकत देखते हुए कुछ गिने चुने कलाकारों की आवाज़ में सर को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अगर आवाज़ अच्छी लगी तो जोरदार तालियां हर एक आवाज़ के लिए चाहूँगा। सबसे पहले पुराने एक्टरों से शुरुआत करते हैं। दादा अपने अशोक कुमार साहब। अरे क्या बात है, आज रतन टाटा साहब का जन्मदिन है और आप सभी की तादाद में आए, उनको शुभकामनाएं देने के साथ आप ब्लड भी डोनेट करें। रक्तदान हे जगातलं श्रेष्ठ दान आहे आणि आज 86 बॉटल्स आपण देणार आहे आणि म्हणून जोरदार टाळ्यांच्या वतीने आपण साहेबांना शुभेच्छा देऊया। विश हैप्पी बर्थडे रतन टाटा जी, आप जियो हजारों साल के दिनों 50 आएंगे। धन्यवाद। उनके बाद सर के फेवरेट प्राण साहब। बारकोरदा, यह तो वक्त की बात है। आज के जमाने में इतना प्यारा काम करने वाले भारत का रतन एक ही हो सकता है।
वो रतन टाटा साहब है, जरा जोरदार तालियों से उनको आशीष दो। ओम प्रकाश साहब। भैया बागवान मुझे जाने दो कि रवि दादा ने आज बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे प्रोग्राम रखा है। तुम तो मेरा रोज खून चूसती हो, पर आज मैं अपने मर्जी से खून देने जा रहा हूँ। जगदीप साहब। अरे मेरे को जाने का टमाटूंगा यशवंत नाट्य मंदिर है नो भैया। एक बोतल खून दिया और साथ में ढेर सारे आशीर्वाद दिया। विश यू हैप्पी बर्थडे रतन टाटा जी। हैप्पी लंबा होगा। दिलीप कुमार साहब। क्या बात है भाई, क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुधा मैं तो जा रहा हूँ, तुमको भी जाना है। 2 बोतल खून देना है, टोटल 86 बोतल खून देना है। रतन टाटा जी का 86वां जन्मदिन है। पर खुलदार से मैं यही गुजारिश करूँगा कि इनको आप अच्छे सेहत से नवाजें और यही शुभकामना देते हो। सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच भाई। ए भाई थैंक यू। उनके पीछे गुलशन करोड़ साहब। ये तो बहुत अच्छी बात है। रतन टाटा जी का जन्मदिन, अरे जोरदार तालियां होनी चाहिए, गन्ना चूस के। राजकुमार साहब। अरे जानी हम राजकुमार है, हम है, बाकी सब पानी कम है, ऐसे हम पहले बोलते थे। पर जब मैं रतन टाटा साहब को मिला तो मैंने अपने कद को छोटा समझा। इतने ऊंचे कद वाले इंसान भारत में है, उनको ढेर सारी शुभकामना देते। विश यू हैप्पी बर्थडे सर। जोरदार ताली होनी चाहिए। मराठी में निळफुले साहब आते हैं। मराठी निळफुले साहब। वाह 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 बर्थडे रतन टाटा साहेबांचा 86 आणि जंगी पार्टी झाली। पण पार्टी कसली झाली? काहीतरी सामाजिक कार्य झालं। आपण माणूस म्हणून जन्माला येतो आणि या समाजाचं काहीतरी देणं लागतं। ही गोष्ट ज्यांनी ओळखली पारखली ते म्हणजे रतन टाटा साहेब। आणि आयुष्यभर सत्कार्य केलं आणि म्हणून संपूर्ण भारत नव्हे तर संपूर्ण विश्वात त्यांचा वाढ। आई जगदंबे चरणी मी हीच प्रार्थना साहेबांना उदंड आयुष्य द्यावं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उनके पीछे दादा कुटके साहब आते हैं। मला मंडळी आता तिकडे तोंडावर रोडवरून चालणार नाही, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे। आपल्या रतन टाटा साहेबांचा वाढदिवस आहे, जरा जोरदार जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे मंडळी। नाना पाटेकर साहब आते हैं। अच्छा अच्छा, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। अच्छा है, अच्छा है। कैसे बताऊं तुम्हें रतन टाटा साहब कौन है? कितनी बड़ी हस्ती है जो सब में बसती है, सबके दिलों में बसती है। विश यू हैप्पी बर्थडे सर। अच्छा है, अच्छा है। और जाते जाते मैं विदा देता हूँ। फिल्म शोले एक साउंड इफेक्ट आप सभी के सामने पेश करो। डाकू गब्बर सिंह हमेशा एक ही सवाल पूछते थे, होली कब है? होली कब है? कब है होली? ऐसे रहता था वो टाइम पे उनके पास कैलेंडर नहीं था। अगर रहता तो कार बांधते, क्योंकि चंबल में रहते थे। पर जब जब रामगढ़ में आते थे घोड़ों पे सवार होकर आते हैं, उन्हीं घोड़ों की आवाज़ में पेश कर रहा हूँ। दौड़ते हुए घोड़ों की आवाज़, ब्रेक मारने के बाद, लगाम खींचने के बाद आवाज़ कैसी होती है पेश कर रहा हूँ। साउंड इफेक्ट शोले। ब्रेक मारने के बाद, लगाम खींचने के बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और रवि दादा के लिए जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए रवि सर के लिए, क्योंकि इन्होंने ये सोचा और आप सभी को इकट्ठा किया। और मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर, अली खान साहब यहाँ पे पधार चुके हैं। जरा जोरदार तालियां। बॉलीवुड की कई फिल्मों में देखा है, कितने बड़ी एडवर्टाइज में अक्सर हम देखते हैं बॉलीवुड का ये नायक चेहरा। और साथ ही में सभी अलग अलग क्षेत्र के सभी ऊंचे पद भार संभालने वाले सभी मान्यवर यहाँ पे बैठे
और इनके लिए जरा फिर से एक बार इन शानदार आयोजन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और रक्तदान का आपने सोचा एक बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि हम कुछ भी बना सकते हैं, खाली ब्लड नहीं बना सकते, वो इंसान से लिया जाता है और इंसान को दिया जाता है। और मैं फिर से इस उपक्रम के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाया और मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा होने का सौभाग्य दिया। थँक यू सो मच, धन्यवाद। म्हणजे जर दिवेशसाठी आम्ही आपल्याला इथे सन्मानित करीत आहोत। मी के रवी सरांना मी विनंती करतो आपण त्यांचा इथे बहुमान करूया। जोरदार टाळ्या डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी यांच्यासाठी। हेलो, मैं चाहूँगा जादव सर जो हमारे इंस्पेक्टर है धारावी के, प्लीज़ कम ऑन टू द स्टेज सर। और सुफियान सर प्लीज़ कम ऑन स्टेज सर प्लीज़। जरा पाय तर हिप जॉईंट चेंज केलाय, अशा टाळ्या बोलवा आम्ही चालू यांचा हात माझा पाय मोठा सुप्रसिद्ध कलाकार ऑर्केस्ट्रा म्हटल्यानंतर दत्ता कोळी आणि सुधीर सिन्हा हे समीकरण घडलेलं आहे, संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे। त्यामुळे दत्ता कोळी आणि सुधीर सिन्हा ही नावं नजरेआड करून चालणार नाहीये। एक मिनिट साहेब, आमचे मिलिटरी टायटर आलेले आहेत, ते बसतील तिकडे। मिलिंद धोत्रे जरा जोरदार ताली। मिलिंद धोत्रे आपल्या या ठिकाणी स्वागत करतो। मंडळी, अवॉर्ड सेरेमनीच्या कार्यक्रमाला आपण इथे सुरुवात करूया। आम्ही या अवॉर्ड सेरेमनीसाठी सगळ्यांचे आम्ही इथे बायोडाटाज मागवले होते, मात्र कामाच्या ओघात काही जण ते बायोडाटाज आमच्यापर्यंत अजूनही पोहोचलेले नाही आहे। मात्र या सगळ्यांना इथे आपल्याला सन्मानित करणं गरजेचं आहे। सर्वप्रथम टाटा हॉस्पिटलचे वीरेंद्र तिवारी, मी पुन्हा एकदा त्यांना पाचारण करतोय। टाटा हॉस्पिटलचे वीरेंद्र तिवारी, वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये कार्यरत असणारे वीरेंद्र तिवारी आज IMLEMच्या प्लॅटफॉर्मवर आम्ही आपल्याला या ठिकाणी सन्मानित करीत आहोत। जोरदार टाळ्या डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी। गेले सन्मानित करूया मेडिकल फील्ड पैकी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंग। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंग। सेंटर सेंटर। ए भाई साहब, हेलो दादा, मेरा गुड्डू, मेरा पप्पू। सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन। यानंतर सन्मानित करणार आहोत सतीश त्रिपाठी, सामाजिक कार्यकर्ता। समाजामध्ये राहून समाजासाठी करणारी बरीच माणसं असतात, अर्थात योगदान ती माणसं त्यांच्या त्यांच्या परीने देत असतात। सागर त्रिपाठी, सॉरी माफ करा, सागर त्रिपाठी। साइड में सागर त्रिपाठी एक खूप चांगला मुशायरा मगाशी मान्यवरांनी इथे संपन्न केला, सादर केला। साइड साइड साइड। अरे सामने से जरा रुक जाओ, सॉरी। यानंतर ब्लड ग्रुप ऑर्गनायझर तर्फे त्यांना नॅशनल अवॉर्ड देखील देऊन त्यांना गौरवण्यात आलेला आहे। मंडळी, रक्तदान क्षेत्रातील समाजसेवेसाठी दिवस रात्र समाजकार्य स्वतःला झोकून दिल्यामुळे अनेक ठिकाणी त्यांचे सन्मान झालेले आहेत। माझगाव विभागात ब्लड मॅन म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं असे यानंतरचे पुरस्काराचे मान्यवर सन्माननीय किरण महादेव म्हात्रे, जरा आपण व्यासपीठावरती या। मी राजेंद्र साळसकर यांना मी विनंती करतो आपण किरण म्हात्रे यांचा या ठिकाणी यथोचित सन्मान करूया। जोरदार टाळ्या सन्माननीय किरण म्हात्रे। डॉक्टर साना। अच्छा, दादाने मी विनंती करतो। असंच तुम्ही रक्तदान देत राहा।
रक्तदानाबद्दल जनजागृती करत राहा किरणजी. कारण मगाशी आमचे मित्र दिवेश शिरोणकर यांनी सांगितलं की सगळं बनवतोय तर फक्त रक्त बनवायची अजून फॅक्टरी जन्माला आलेली नाहीये. त्याच्यासाठी स्वतःच्या धमन्यांमधलं रक्त इतरांना देण्याची प्रवृत्ती फक्त प्रत्येकामध्ये पाहिजे, पण बाकी काही नाही. यानंतर सन्मानित करूया मेडिकल फील्डमधून आरिफ मोहम्मद. आणि आपण पुढे या. आरिफ मोहम्मद, मेडिकल फील्ड. सामने हट जाओ, सामने से नहीं कोई भी फ्रेम खराब मत एक करो. मिनट सर, यहाँ पे एक मिनट वन मोर. पुरवठा पदावरून निवृत्त झालेले बहुआयामी असे सन्माननीय धनराज वंजारी. बस कर दो, अगर नहीं, आप नहीं. पूरा पढ़ोगे तो मैं भाषण नहीं कर पाऊंगा. बरं, हरकत नाही. जोरदार टाळ्या माननीय धनराज वंजारे यांच्यासाठी. सारे महामहिम मान्यवर जो आज व्यासपीठ पे उपस्थित है, जनाब ने अपना परिचय बताया, आपको बखूबी दुनिया जानती है. रवि दादा एक ऐसा आदमी है कि मेरी बात से आप सभी तुम पाओगे. सुधीर भाऊ, तुम्हाला सिन्हा नाव ठेवलं बाळासाहेब ठाकरेंनी, मला माहित आहे, मी त्याचा साक्षीदार आहे. बाळासाहेब ठाकरे ने बोला कि ये मराठी नाम फिल्मों में नहीं चलेंगे, येड़ापना मत कर, वो लाल बाग का रहने थे अपने घर पे, कुछ नाम रख ले भानुशाली को. तो उसने नाम रख लिया सुधीर सिन्हा. सुधीर सिन्हा ये ऐसे आदमी ने नाम दिया उसको कि जिसकी वजह से आज सारी दुनिया में उसका नाम सुधीर सिन्हा ही है और एक फनकार के रूप में है. दत्ता, तेरे को कोई नहीं जान, कौन नहीं जानता भाई, तेरे को कौन नहीं जानता. मशहूर लोग आज यहाँ पर है, उनके बीच में मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ. और रवि दादा की ये सजाई हुई महफिल है, इस महफिल के बारे में मैं क्या अर्ज करूँ. रवि दादा का जो कैरेक्टर है, अली साहब आप सभी फनकार जानते होंगे कि हमारे CBI के ACP सुरवे सर भी यहाँ पर मौजूद है और सबको आशीर्वाद देने हमारी धर्म शक्ति धर्मपीठ के जो अधिष्ठाता है वो भी महाराज मेरे बाजू में बैठे हैं. ये सारे लोग, पुलिस वाला, वकील, फिल्म स्टार, आध्यात्मिक जगत से उठाकर शेर व शायरी के बादशाह कोहली साहब जैसे और सुधीर साहब जैसे लोगों को उठाकर, हमारे जफर इकबाल साहब है, अरे क्या बात है, इतने लोगों को उठाकर लाना कोई मजाक की बात थोड़ी ना है भाई. कोई चूने में तम्बाकू लगा के रगड़ के खाने वाली बात थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ी बात है. लेकिन खुदा ने उनकी शख्सियत में कुछ ऐसा नजाकती हुनर दिया हुआ है कि अमीर खुसरो के लफ्जों में कहूँगा, तवज्जो फरमाइए कि उधर जब उनसे नजर मिली, ये दिल दीवाना हुआ है. अरे हमारी तो दुनिया बदल के रख दी, नजर का मिलना बहाना हुआ है. मेरा खुद का भी है, मैं भी करता हूँ. अगर रिटायर्ड होने के बाद काम ही क्या है. अंदर की बात बताओ, ऐका स्वतः साहेबांनी ऑर्केस्ट्राचं कोरियोग्राफी केलेली. हमारे शो फेमस है, सब लोग जानते हैं. कहने के लिए पुलिस वाला हूँ, कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि ये जिंदगी तेरी जुल्फों के नरम छाँव में गुजरने पाती तो साला शादाब हो भी सकती, मगर ऐसा हो न सका. 35 साल जिंदगी के पुलिस में घुस गए भाई. लेकिन ये पुलिस का रुतबा था कि मेरी मुलाकात अब तक रतन टाटा से नहीं हुई, लेकिन JRD टाटा और नानी पालकीवाला, इनके साथ में बैठकर एक कप चाय पीने का सौभाग्य बॉम्बे हाउस में मुझे नसीब हुआ. क्योंकि JRD टाटा का 1932 की जो पहली फ्लाइट का मॉडल था सिल्वर का, वो चोरी हो गया था और उसका तहकीकाती अफसर मैं हूँ. यहाँ पे रील भी है, सारे रील इस तरफ है, इस तरफ भी रील है, लेकिन कुछ रियल भी है. तुम्हें ये कह दूं कि 93 के बम ब्लास्ट की तहकीकात में एयरपोर्ट से संजय दत्त की कॉलर पकड़कर खींच के लाने वाला और सलमान खान के एक्सीडेंट में
पैजामा कुर्ते पे उसको सामने खड़ा करके 45 मिनट उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाला रियल टाइम हीरो धनराज बंजारी आपके सामने मुखासिब है। ये तो कुदरत है अली साहब कि पुलिस की वर्दी ने सिखा दिया उर्दू की नजाकत। और शायद एक महाराष्ट्रियन पुलिस ऑफिसर अगर पूरे इंडिया में ढूंढ लो तो एक ही मिलेगा कि जिसने उर्दू में पोएट्री लिखी और जिसको प्रिपेस जावेद अख्तर साहब ने दिए। बेजुबान तर्ज, जज्बा शौक शहादत का क्या कीजिए जनाब। जब मैं पुलिस वाला शायरी लिखने गया, लोगों ने बोला अरे यार कमर में पिस्तौल है, हाथ में डंडा, अपनी पुलिस की नौकरी करो, कहाँ इन फनकारों में साहित्यकारों के नाम में लगते हो, ये लोग पता नहीं भिंडी बाजार में बेचते किस भाव में पताड़े पे बेच देंगे तेरे को। मैंने बोला जो कुछ भी है मुझे तो लिखना है। और मैंने लिखी। जावेद अख्तर साहब जो शुरू में बड़े नाराज थे, उसके बाद में मैंने जानिशार खां का वो जेजे वाला घर उनको समझाया कि सर मैं उसी पुलिस थाने में नौकरी करता हूँ जहाँ आपके वालिद साहब रहे हुए हैं। तो कहने लगे यार तुम मेरे पीछे क्यों पढ़ते हो। मैंने कहा भैया मैं ठहरा पुलिस वाला, मैंने उर्दू में नज़में लिखी है, ये बोलते कि साला पुलिस वाला है कुठून तरी ढापले असणार झाल्याने कविता आणि लिहिले असणार याच्यामध्ये, कुठून तरी ढापले असणार, मराठी में बोलते ढाप देना। अच्छा बोले ठीक है, सही जोहरी अगर आप हो, अगर इसमें नज़मों की नज़ाकत है, पोइटिक वैल्यू है तो ही मैं पब्लिश करूंगा, वरना मैं पब्लिश नहीं करूंगा। बेजुबा तर्ज, बोले क्या लफ्ज़ है यार, कहाँ से लाया। रामदास का एक दोहा सुनाया, नाभिस्तानी उन्मेष श्रुति परादाणी जे श्रुति थोड़ी रूप पश्यंती हृदय वसे कंठ नादाला मध्यमा जाणी जे ताला जीभ उच्चारते अक्षराला। वैखरी बोली कि महाराज आपके चरणों में ये दोहा अर्पण करता हूँ रामदास स्वामी का। आज भी मेरे बदन पे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैंने ये दोहा बोला कि सबसे श्रेष्ठ वाणी का प्रकार जो है वो नाभि में है, वही बेजुबा है मगर तर्ज है। और इसीलिए मैंने ये नाम लिखा। कसम खुदा की ये बात जब भी कहता हूँ आंख पे रोंगटे खड़े होते हैं। जावेद अख्तर साहब 2 मिनट चुप रहे, फिर एक बार बोला, फिर से एक बार। मैंने 2 बार उनको सुनाया। वो आदमी कुर्सी से उठा, घर में गया और मेरे पास रामदास का दासबोध निकाल के लाया। हैरान हो गया मैं कि एक मराठी के दोहों की किताब एक उर्दू का शायर अपने घर में रखता है। बोला साला मैंने ये पढ़ा है, लेकिन तूने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया मुझे नहीं आया, अब मैं तेरे किताब पे प्रीफेस लिखूंगा। इस तरह इस गरीब पुलिस वाले को जावेद अख्तर साहब की प्रीफेस नसीब हुई। उन्होंने पूछा दिलचस्प बनके कि ये उर्दू का सिलसिला क्या था। तो मैंने कहा मैंने लता मंगेशकर का एक आर्टिकल पढ़ा था जिसने वो बोला कि मैं गाने की सही नजाकत तभी ला सकी जब मैंने उर्दू लैंग्वेज की पढ़ाई की। और आज मैं 11 साल हो गए रिटायर्ड होकर ददल्ले के साथ ये बात कर सकता हूँ कि एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन में ये महाराष्ट्रियन हिंदू आदमी पूरा का पूरा जिसकी सुनता खतना तक हो चुकी है जनाब, मुसलमान बन चुका था। और पाकिस्तान आर्मी का स्टैंप लगाया हुआ हथियार जब दहशतगर्दों ने इंडिया में लाया था, उसकी तहकीकात मुझे सौंपी गई थी। गोवंडी से लेकर तो कराची के लॉकअप में आरोपी बनकर रहने का सौभाग्य इस भारत देश के लिए मुझे मिला। मेरी ऑटोबायोग्राफी आने के बाद आप उसका लुत्फ और उठाएंगे। वैसे भी दाऊद से भी अच्छा खासा नाता रहा है। जब भी दाऊद की खबर आती है साला टीवी चैनल वाले मुझे डिबेट के लिए बुलाते हैं। डोंगरी से दुबई में मेरा नाम लिखा हुआ है। डोंगरी पुलिस थाने में लेके आते थे पकड़ के। एक बार चाचा चले आते थे खासकर, हवलदार डैडी उनके, अरे यार जाने दो बच्चा है। वो ज़माना गुजर गए वो ज़माने पसीने गुलाब हो गए। इंशाल्लाह हम भी बड़े उस वक्त के हीरो लगते थे यार। दिलीप कुमार साहब अत्तर की दुकान में ले गए थे, बोले कोई अत्तर लेना है ले ले। शादी हुई क्या? मैंने कहा नहीं हुई। बोले इसमें से देख ले कोई। सारिका की बहन खड़ी थी, इसमें से देख ले कोई, अगर पसंद है तो शादी कर ले। सारिका के बहन को बोला कैसा लग रहा है ये पुलिस ऑफिसर? बोले अच्छा लग रहा है। और उसने बताया कि ये पुलिस ऑफिसर ऐसा वैसा नहीं है। मुझे इसको देख के राजकुमार की याद आती है। माहिम पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर था, नौकरी छोड़ दी और फिल्म स्टार बन गया। आज राजकुमार है जानी। तो ये सारी बातें सारी हकीकतें हुई गए, गुजर गए वो ज़माने पसीने गुलाबों के, गुजर गए वो ज़माने पसीने गुलाबों के।
मतलब वो जमाना था भैया कि तेरे बदन का पसीना गुलाब की खुशबू देता था। गुजर गए वो जमाने पसीने गुलाबों के। हम अब ये हाल है कि तुम अत्तर लगाती हो, खुशबू नहीं आती। बात टाटा जी की करूंगा कि इन्होंने जिस हिसाब से इस देश में, पूरे जगत में अपना नाम कायम किया है, मुझे आज दिल से खुशी हो रही है कि पहली बार जिंदगी में रवि दादा तेरी वजह से मुझे मौका मिला कि इस ग्रेट आदमी के लिए मैं 2 लफ्ज बयां करूं। इस देश की डेमोक्रेसी, थोड़ा सीरियस मोड़ लेता हूं कि इस देश की डेमोक्रेसी पूरी तरह कॉरपोरेटक्रेसी में तब्दील हो चुकी है। मेरी इस बात से कोई दो राय नहीं पा सकता। डेमोक्रेसी का कॉरपोरेटक्रेसी हुई है, और इस कॉरपोरेटक्रेसी में अगर हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की संविधान और डेमोक्रेसी जीवित रखना है, तो मैं आज इनके बर्थडे पे गुहार लगाता हूं, हम तुम्हें खून देंगे, तुम हमें आजादी देना। और इसीलिए कि रवि दादा ने आज जो 86 बॉटल खून देने का संकल्प किया है, उनके जन्मदिन पे जितनी सराहना की जाए कम है, जितनी सराहना की जाए वो कम है। रवि दादा आप जैसा जुनून, एक पागलपन इसको कहलाया जाता है। रवि दादा को मैं जिंदगी में 1 या 2 ही बार मिला होगा, लेकिन उनके बारे में हर चीज नस नस से वाकिफ हूँ। हालांकि जात का पुलिस वाला हूँ, एक बात से वाकिफ हूँ। इसने जो करवट बदली है, जिंदगी बदल गई। इसने जब रुख बदला तो हवा बदल गई। इसने जब मोड़ ले लिया तो दुनिया के सितारों से किनारों तक सारी दुनिया बदल गई। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इनका होना बहुत ज़रूरी है। और आज जो भी उम्र का तुम्हारा पड़ाव हो, कभी कभी बात करते हैं तो निकलती है बात के भैया मेरे बाद मुझे दुनिया कैसे पहचानेगी। रतन टाटा का बर्थडे आज हम लोग मना रहे हैं। उनके जीते जी आज इतना सौभाग्य उनको मिला, उनके जाने के बाद दुनिया उन्हें किस तरीके से पहचानेगी, हमें भी दुनिया कैसे पहचानेगी। जब आपने बताया उनके किस्से कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय विश्व सम्मान को जिस नम्रता से उन्होंने रोक लगा दी, बहुत बड़प्पन लगता है दिल में, बहुत बड़प्पन चाहिए। और यही वजूद है, जो काम रवि दादा तुम आज कर रहे हो, यही वजूद है कि तुम्हारे बाद दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। आज यहाँ पे छोड़ दो कितने आदमी है नहीं है, आपने ये प्रोग्राम किया, एक मिसाल कायम कर दी। और इसमें तकलीफ होती है, आकर प्रोग्रामों में भाषण कर लेना, लाइट अपने बदन पे ले लेना, क्लिक मारना, फोटो ले लेना, ये बड़ा आसान काम है। लेकिन ऐसे प्रोग्रामों को अंजाम देना उतना ही डिफिकल्ट है। अंत में 2 लाइन रवि दादा और वही 2 लाइनें रतन टाटा जी के लिए अप्लाई होती है। देखिए कैसे वो कहकर मैं मेरी बात को विराम दूंगा कि ऐ मेरे पाँव के छालो, ऐ मेरे पाँव के छालो, अब तुम लहू उगा लो। दर्द है, तकलीफ होती है, देश के बारे में, हर चीज के बारे में बात करते हुए तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी ऐसे माहौल में ऐसे प्रोग्राम अरेंज करना, ऐ मेरे पाँव के छालो, अब तुम लहू उगा लो। शायर कहता है चलते चलते मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं, रुकना नहीं है, चलना है, भले ही छालों में से खून क्यों ना आ जाए, उसका भी आने का एक वजूद है। ऐ मेरे पाँव के छालो, अब तुम रहू उगा लो, क्योंकि ये रास्ते मेरे चलने का सबूत मांगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। जोरदार टाळ्या नागराजी भंडारी साहेबांसाठी. क्या बात आहे सर. मी नाही शुभेच्छा द्यायच्या, बोलायचं नाही आहे, शुभेच्छा द्या असं मी म्हणतोय. माझ्याकडे क्रम वर खाली होते माझ्याकडच्या हातामध्ये आलेला. हे माझे मित्र आहे, जुने मित्र आहे, ह्यांना मी ओळखतो. अजून सुर्वे सर सुद्धा फक्त सुर्वे सरांचा पण नंबर बाकी आहे. खरोखर सर तुम्हाला एक माहिती आहे का, तुमच्या मी तोंडात स्पष्ट सांगतो, मी स्पष्ट वक्ता माणूस आहे. तुम्ही एवढे मॉडर्न राहता ना, मला आमच्या वयाची लाज वाटायला लागली, तुमच्याशी मी लहान आहे
पण म्हातारा मी दिसतोय, तुम्ही यंग दिसताय. हे कशाला बोलता तुम्ही? बस काय जाफरजी प्लीज, फक्त शुभेच्छा. आता बोलायचं नाहीये, आपल्या वेळेचं बदल. रवी सरांना पण बोलायचंय. या सर. गुरुजी, रवी दादा, कोणती भाषेमध्ये? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू? मला इंग्लिश येतं पण मराठी पण येतं. थँक्यू व्हेरी मच. चांगला दिवस आहे. अँड मी 18 वर्षी फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन केलं. आजसुद्धा तयार आहे, पण ते डॉक्टर मला घेणार नाही. 150 टाइम मी डोनेशन केलेलं आहे ऑल ओव्हर द कंट्री, फ्रॉम लडाख टू कोइंबतूर. आणि आजच्या प्रोग्राममध्ये मला एक राजेश रायबा चाकरे एक इथे आहेत, साहेबांच्याकडे काम करतात. त्यांची आई माझ्या घरात स्वयंपाक करीत होती. माझ्याकडे ग्रस्त आले मेहमान, ब्राह्मण होते. आय एम सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू एव्हरीबडी हिअर. त्यांनी चहा घेतली नाही, कारण मालतीने तयार केली होती. मी त्यांना कधीही माझ्या घरी बोलवलं नाही. ते माझे मित्र आहेत अजूनही, पण मी त्यांच्या घरी जात नाही. मी ते माझ्या घरी येत. तर आय एम व्हेरी हॅपी. आपण असं चांगला प्रोग्राम केलं इथे, मला सन्मान दिला. मी एकदम लहान माणूस आहे. मी IAS मध्ये काम केलं, IPS मध्ये सुद्धा काम केलं. धनराजला माहिती आहे, पण त्यांच्यासारखं नाही. ही इज अ हिरो. आमचे हिरो आहेत आणि त्यांचे हिरो असल्यामुळे DGP असतात. तर मी टाटामध्ये काम केलं, रतन टाटा साहेब खाली काम केलं. आय एम व्हेरी हॅपी फॉर दॅट. अँड इतकं चांगलं आपण काम केलेलं आहे. इट्स व्हेरी हॅपी टू डू. वॉट एव्हर नॉलेज आहे ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट, एनिथिंग आपल्यासाठी आहे फ्रीमध्ये, प्रो बोनो. या नको हेमंत सामंत, कृपया व्यासपीठावरती. आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण इथे आलात त्या सामने नहीं आना. शुभेच्छा हेमंतजी सगळ्यांच्या. सर शुभेच्छा. या रहा किनारे बैठ. जिनको मोती चाहिए उनको गहरे पानी में डुबकी लगानी पड़ती है, कबीरदास जी कहते हैं. और गहरे पानी में डुबकी नहीं लगाई और किनारे पे बैठे रहे तो मोती आएंगे नहीं, दौड़ मोती तैरते नहीं आते. वैसे आज के रवि जी ने इतनी डुबकी लगाई है गहरे पानी में, ये सब लोग आके बैठे हैं, ये सब मोती आके बैठे हैं और हमें याद किया, हमारा सम्मान किया. धन्यवाद. आज के दिन मैं रतन टाटा जी को बहुत बड़ी बधाई देता हूँ आज के जन्मदिन के मुहूर्त पर. और इस ऐसा उपक्रम करें. मैं तो ब्लड डोनेट करने के लिए आया हूँ, तो धन्यवाद, मुझे यह मौका मिला. थँक्स. यांच्या हस्ते आपण संजय कुलकर्णी यांचा इथे बहुमान करणार आहोत. संजय कुलकर्णी आपण देखील व्यासपीठावरती आहे. आपण संजय कुलकर्णी यांचा इथे बहुमान करणार आहोत. मी पद्मा माताजींना विनंती करतो. पेट पेट पेट. यानंतर मी पाचारण करतोय स्टेजवरती राजेंद्र साळगावकर, राजेंद्र साळसकर. यस यस, इधर देखो. यस, ऐसा तानाजी कांबळेकर, जोरदार टाळ्या. राजेंद्र साळसकर. तानाजी कांबळे, आपण आपला सत्कार घ्या. या बद्दल मी थोडंसं बोलतोय, कारण मागे जे भलं मोठं जे होर्डिंग लागलेलं आहे, जवळजवळ 20 फूट लांब आणि 10 फूट उंच आहे. या थिएटरच्या दरवाजून येणं शक्य नाही. मात्र त्यांचा जो काय आटापिटा चालला होता तो आमच्या नजरेसमोर चालू होता. तानाजी भाऊंसाठी जोरदार टाळ्या. यानंतर मी शरद पिसेंना वरती बोलवतोय. माझ्या घरातला म्हणजे हृदयातला माणूस आहे.
आणि अतिशय विश्वासू आहे. यानंतर सन्मान करणार आहोत तर रमाकांत मुंडे, कृपया आपण व्यासपीठावरती या. रमाकांत मुंडे. रमाकांतजी मुंडे, तसंच बाळासाहेब गायकवाड. चेअर घेतो साहेबांसाठी, गायकवाड साहेबांसाठी प्लीज. बाळासाहेब गायकवाड तुम्हाला दिसतायच, खूप मोठी हस्ती आहे. युवकांना बेरोजगारीतून मार्गदर्शन करून बिझनेसमॅन कसं बनायचं आणि टुरिझमच्या माध्यमातून देशाला आणि परदेशाला पैसा मिळेल, आपल्यालाही मिळेल, त्यांना पण आयात निर्यात होईल ती कशी करावी, हे सगळ्यामध्ये PhD त्यांनी केलेली आहे. आणि ह्यांना धरून मुद्दामध्ये मी बोललो, आय एम व्हेरी सॉरी. आत्ता म्हणजे काही दिवसातच आम्ही जगातले खूप मोठे इव्हेंट करतोय अंदमान निकोबारमध्ये. अंदमान निकोबारला आम्ही फॅशन शो करणार आहोत, जे जगातलं पहिलं फॅशन शो अंदमान निकोबारमध्ये आमच्या इंडिया मीडिया लिंकच्या मार्फत आम्ही करणार, ज्याचा 200 ते 800 करोड रुपयेपर्यंतचा बजेट आहे. आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सगळी लोक गायकवाड साहेबांच्या सहकार्यामुळे आमच्या संपर्कात येणार. त्याच्यावर भरपूर मोठ्या प्रोजेक्टवर आमचं काम चालू आहे. थँक्यू सो मच. जोधा महाराष्ट्राच्या खूप प्रसिद्ध धर्तीवरून तो जेव्हा मुंबईमध्ये आला तर सुदैवाने आपल्याकडे बऱ्याच लोकांना मुंबई शहरामध्ये राहायला घरं नव्हती. ते एकमेकाचे सहारे शोधायचे. अगदी झोपडपट्टीपासून चांगल्या चांगल्या कॉलनीमध्ये लोक त्या त्या काळामध्ये सहारा शोधत राहिली. त्यातला हा रमाकांत मुंडे जेव्हा मुंबईत आला तो सुदैवाने गोपीनाथ मुंडे साहेबांचा MLNचा जो रूम होता त्या रूममध्ये हा अनेक लोकांसोबत राहायचा. आणि ह्याच्या जडणघडणमध्ये गोपीनाथ मुंडे साहेब आपल्यात नाही आहे, पण आमचे जवळचे संबंध पारिवारिक राहिले की त्याने बराच सहयोग केलेला आहे. आणि त्यांच्या सहयोगामुळे जी सुरुवात झाली ते इंडस्ट्रीचे फोटोग्राफर म्हणून BK तांबे आमचे जवळचे पारिवारिक मित्र आहे, त्यांनी ह्याला हात दिला. आणि आज रमाकांत मुंडे बॉलिवूडमध्ये एकही व्यक्ती असा नाही ज्याला याला कोणी ओळखत नाही. म्हणजे त्या काळापासून ह्या काळापर्यंत आज तो जवानीचा म्हातारा झाला, म्हणजे जवान दिसतोय अजूनही, पण आज त्याला हा अवॉर्ड मिळणं खूप सन्माननीय गोष्ट आहे. आणि मी बॉलिवूडमध्ये आहे, तुम्हाला सगळ्यांना माहीतच आहे, त्यामुळे हा माझा लहान भाऊ म्हणून जवळचा सगळ्या बॉलिवूडला माहीत आहे. तुमच्या माहितीसाठी फक्त सांगितलं. आय एम सॉरी. धन्यवाद सर. यानंतर सन्मान करूया डॉक्टर विजय सानप यांना. जोरदार मुंडी जी पे यस सर सामने प्रेमाळू आहे, मायाळू आहे. अगदी त्याच्या लग्नाच्या वयाच्या अगोदरपासून माझ्या संपर्कामध्ये आहे. त्याला लग्नाळू म्हणतात. आणि त्याला लग्नाळू म्हणतात. लग्नाळू जमान्यापासून आहे. खूप 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 लोकांची सेवा करणार आहे. माझी तर भरपूरच करतो. माझे अगदी हृदयातल्या भावासारखं नातं माझं त्याचं. लहान भाऊ आहे माझा, जसा रमाकांत आहे. ऑलरेडी बरेच कामं त्यांनी केली, बरेच बिझनेसेसमध्ये तो आहे. माझ्यासोबत इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये तो खूप सहकार्य करतो. मध्यंतरी तो अनेक वेळा वेगवेगळ्या मीडियामध्ये तरी टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू वगैरेमध्ये काम केलेलं आहे. आणि त्याचं नाव चांगलं गाजलेलं आहे, चांगले आर्टिकल केलेले आहेत. पण समाजसेवेची त्याला खूप ओढ आहे. मग ती समाजसेवा आम्ही तुमच्या सरकारच्या संपर्कात राहून रेग्युलर करत आलो, त्याच्यात त्याचा मोठा सहभाग आहे. आणि हे जे काही दिसतंय आजच्या तारखेमध्ये ह्यातही यशस्वी करण्यामध्ये त्याचा मोठा सहभाग आहे. थँक्यू सो मच. थँक्यू. रवी दादा, आयुष्यामध्ये पहिल्यांदाच मी उषा मंगेशकर यांचा कार्यक्रम हँडल केला होता, सूत्रसंचालन. त्यावेळेला मला विजय सानपाने ती संधी दिली होती. मी तुमचे आभार मानतो साहेब. उद्या शो जो तुम्ही मला दिलात, मुंबई मेरी जान, त्यामध्ये माझा उद्या शो आहे. मी सगळ्यांना फ्री ऑफ चार्ज बोलवतो, उद्या सर्वांनी यायचं. ओके. आणि त्या शोचं एक गमत म्हणजे रचनेत आहेत हे बघा जाहिरात. ही जरा फोटो काढा, या त्या पत्त्यावर या. शिवाय बागला जाय, शिवाय बाग समोर वनिता समाजच्या बाजूचा हॉल रेडी घेतला. सगळ्यांनी ज्या ज्यांनी घेतला. आणि दुसरं बघा मागे हा आमचा शो दत्ता कोणी या जरा मागच्या. ओके. धन्यवाद सुधीरजी. काय झालं बघूया. अरे बापरे, हे काय, अरे बापरे,
अरे वा. जरा जोरदार तालिया. सुरुवात आणि जी आपके आ रहे हैं, सब आपके साथ खड़े हैं. सामने सामने आ हटो साइड 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 से भाई साले सेंटर मत हलो बहुत हो भाई साहब हेलो अरे सामने हटो अरे यार इसको हटाओ ना सामने से एक मिनट जोरदार तालियां. राइट. अभी सुनो डायलॉग. रवि साहब, इसी हार में आपकी जीत है. और आगे जरा पुढे. अभी हे सोचेंगे येणार आम्हाला इकडे इकडे या. फोटो कवर मागे या. मागे या. आता इकडून फोटो काढा. तुमच्यासाठी हार आहे. इथून लांब राहा. लांब घे. हा जनतासाठी इथे राहा. लांब घे. लांब जा. लांब जा. इकडून फोटो तुम्ही काढा. कोणी फोटो काढा. अभी एक सुर्वे सर. आपके लिए. अभी मेरा सगळ्यांनी उभे राहा प्लीज. सेंटर चलो. ये हार के साथ बोलो. सामने मत आओ कोई वेट ए भाई क्या कर रहा है राजा. नमस्कार मंडळी. सेंटर लोक प्लीज. ज्यांचे नाव गुजरातीत रतन म्हणून म्हणतात येऊन आला मला आमच्या के पीछे था सर इसलिए उसका नाम विजय. रतनजी टाटा यांना त्यांच्या Happy birthday to you. Happy birthday रतन टाटा सर. Happy birthday to you. तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday रतन टाटा सर. Happy birthday to you. Everyone, I wish you very happy. बार दिन ये आए, बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू रतन जी. हैप्पी बर्थडे टू यू टाटा साहब. हैप्पी बर्थडे टू यू रतन जी. हैप्पी बर्थडे टू यू. त्या गाण्याला एक खरं स्वरूप देण्याचं काम या कोकणातल्या साध्या गरीब परिवारातल्या मुलांनी केलंय. खूप मेहनती आहे आणि सुंदर इतिहास त्यांनी त्या गाण्यामुळे घडवलेला आहे आणि त्याला जेवढं तुमचा आशीर्वाद मिळेल तेवढं तो पुढे जाईल. तर त्याचाही सत्कार आपण आदरणीय सुर्वे साहेबांच्या माध्यमातून करू. विजय प्लीज प्रेझेंट विथ सूर्य साहेब. सर प्रशांत घाडींचं पण एक सत्कार राहिलेला आहे. कोण प्रशांत घाडी हा आणि राजेंद्र साळसकर लवकर स्टेजवरती सर. प्रशांत घाडी इकडे आणि राजे गुरुजींच्या संपर्कात राहून मोमेंटो आंड्रे. गुरुजी सर आणि यानंतर मी रविदादांना विनंती करतो सर तुमचं छोटंसं मन आणि पत्रकारितेमध्ये गेली 30 वर्ष तो माझ्यासोबतच काम करतोय आणि इव्हेंटचं भरपूर काम त्याने देखील सांभाळलेलं आहे. आणि मला राहुलबद्दल हे सांगायचं वाटतं की ज्या पद्धतीने रविदादांचं वागणं त्यांचं लोकांशी जो संबंध आहे अगदी त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवणारा असं हे बाळ आहे राहुल रवी. फार सुंदर फार आज्ञाधारक आणि आय लव्ह यू राहुल. जीव हजारो सांगतो सर एक नहीं गए. अरे कहाँ गए भाई. सर आप ही क्या थैंक यू सर. बस सर वेट सर इधर ये तो फुल टेंशन है. Oh, it's
आज के दिन आपने हमें सहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से सहा है, इसलिए तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मंच पर मेरे साथ उपस्थित अरे भाई थोड़ा सा यार, मान्यवर आदरणीय गुरुजी हमारे बगल में बैठे हैं। बड़े बड़े नाम हमारे इतिहास में जमा हुए हैं। एसीपी सुरवे साहब है, वंदारी साहब, अली भाई तो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। मतलब जब खुदा गवाह रिलीज हुआ वो तो बाद में उससे पहले से हमारी दोस्ती है। सुशील यादव पुलिस ऑफिसर मेरा छोटा भाई है और हमारे बीच बहुत बड़े वर्ल्ड वाइड जो फनकार है वो सागर साहब है जो मेरे बगल में बैठे हैं। दादा ऐसे काफ़ी हीरे दलित बोलते हैं ना, हीरे दलित लोग जो है वर्ल्ड वाइड हमारे पास है और इन सब का आशीर्वाद और मार्गदर्शन को लेकर हमें जो कुछ मिलता है उसी को प्रोत्साहित करते हुए हम आगे चलते हैं। जैसे रतन टाटा जी का एक कार्यक्रम करने का दुनिया में किसी ने भी कभी नहीं सोचा। 6 साल पहले हमने इस चीज को यहाँ बन पाया और ये सोचा कि जो आदमी हमारे देश के लिए इतना करता है तो उस आदमी के प्रति हमारे देश के माध्यम से एक साधारण नागरिक करके हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है और उस कर्तव्य को दुनिया में फैलाने के लिए हमने प्रयास किया। 6 साल पहले उनका बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया, जैसे आज भी है। आज वैसे भी देखा जाए तो गुरुवार का एक महिलाओं का त्योहार होता है, उपवास होता है, तो मर्द आदमी भी उसको पकड़ लेता है। वर्किंग डे है, वर्किंग समय का समय है। सुबह खून चूसने वाला काम था लोगों का, तो थोड़े लोग डरते हैं कि भाई खून चूसा जाएगा वहाँ जाने के बाद, शायद उसके डर से भी नहीं आए। पर मैं हर एक को कहूँगा कि खून जो डोनेशन करना होता है वो कहीं ना कहीं दुनिया में किसी ना किसी के काम आता है, उसको हमें करना ही चाहिए। जो कर सकते हैं उन्होंने ब्लड डोनेशन करना चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर। और हमने वो आज प्रयास किया कि रतन टाटा के 86वें बर्थडे पर हम 86 खून की बोतलें टाटा कैंसर अस्पताल को दें और इस प्रयास में आप सबका सहयोग रहा है। उसके साथ हमने आज जो इतिहास बनाया है रतन टाटा जी को लेकर, उन्हें ये सब पसंद है भी नहीं भी आप सबको पता है। हमारा सब साहित्य उनके पास तक पहुंचता है। मेरी मीटिंगें होती रहती है विशेष में, क्योंकि मैं ऐसे बिजनेस में हूँ जहाँ पर मेरे हेलीकॉप्टर में कोई बैठता नहीं, मेरा चार्टर फ्लाइट में कोई बैठता नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब टॉप लेवल के लोग हमारे संपर्क में है ही। रतन टाटा जी की ब्लेसिंग्स हमें वैसे भी मिलती रहती है। यहाँ पर आज कविताएं बोली गई। इतिहास में पहली मर्तबा रतन टाटा जी पर कविताएं हुई। इतिहास में पहली मर्तबा आदरणीय सागर साहब के उपस्थिति में मुशायरा हुआ। इस मुशायरे को 4 लगाने के लिए मेरे और कुछ लोग ऑलरेडी लंदन से निकल चुके थे। बैठने के लिए उनका फ्लाइट लेट हो गया, वो 6 घंटा लेट है। और वसीम बरेलवी एक बड़ा नाम है, इनके दोस्त भी अभी बता रहे हैं मुझे, हाँ, तो बड़ा नाम है। और वो और एक मैडम है, वो भी प्रोफेसर है उर्दू की, वो भी आने वाली, दोनों साथ में ही थे। बैठने के लिए उनका फ्लाइट डिले हुआ, इसलिए सारा महकमे को खुश करने के लिए सागर साहब ने अपना समय, अपना ज्ञान, अपनी सोच आपके सामने रखी। मैं रतन टाटा जी के लिए आप मान्यवर लोगों के बारे में सामने यही कहूँगा कि रतन टाटा जैसे लोग हमारे देश में और 100 होने चाहिए, और 100। देश गरीब नहीं रहेगा, देश गरीब नहीं रहेगा। हम चाहे कितना भी कर ले तो हम कितना भी करें कम गिरेगा ही। पर रतन टाटा जैसे अगर 100 लोग इकट्ठा आए और उनकी जैसी सोच रखे तो हमारे देश में एक झोपड़ा आपको नजर नहीं आएगा जो है। इस खुशी के मौके के ऊपर मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जैसे बीच में हमारा यहाँ कोरोना चल रहा था तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा थाली बजाओ वगैरह, उसे कोरोना चला जाएगा, गया नहीं गया सब आप सबको पता है। पर मैं ये सोचता हूँ कि जिस मुंबई शहर को टाटा पावर ने, रतन टाटा जी के पावर ने, मीडिया इसको गौर से सुने, टाटा पावर ने जो बिजली दी है इस मुंबई शहर को, अब उस बिजली में भी हिस्सेदार बन गए अदानी वगैरह वगैरह वगैरह। पर रतन टाटा की बिजली कोरोना में भी कभी बन गई।
तो इस मौके पर मैं आप सबसे वचन चाहूंगा कि आज भले 28 दिसंबर की तारीख है, कल आप अपने घर पर जहां भी रहते हो, जहां जाते हो, कम से कम रतन टाटा के बर्थडे के नाम के ऊपर 10 मिनट अपने घर की बिजली बंद कीजिएगा, सिर्फ 10 मिनट। मैं ये नहीं कहूँगा 1-2 घंटा, 10 मिनट। देखिए हमारे यहाँ बिजली की और खून की किल्लतें बहुत है, ये सबको पता है, फिर भी हम बिजली का इस्तेमाल उस ढंग से ही करते कि जैसे कि हमारे पास बहुत बड़ा इसका खजाना पड़ा है। नहीं, हमारे लिए बहुत जरूरी है बिजली बचाना। और टाटा पावर तो सालों से हमको मदद करता है, देश को, सरकार को, बीएमसी को, हमारी जो महानगर पालिका है। तो हमारा ये हिस्सा बने, इस चीज का हिस्सा बने कि भाई रतन टाटा जी के बर्थडे के नाम के ऊपर आने वाले साल में भी कल को, यानी कि 28 के बदले 29 दिसंबर को आप अपने घरों की बिजली, फैक्ट्रियाँ इसलिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बिजनेस उससे चलता है, तो 10 मिनट अपने घरों के बिजली अपने दिल से बन के करवाने के लिए कहिए, ऊर्जा बचाइए उससे, अपने देश की, अपने राज्य की, अपने शहर की ऊर्जा। दूसरा, मैंने सरकार से एक मांग की है आज से 4 साल पहले, उसको अभी प्रेजेंट में मैंने विधान भवन में दिया हुआ है कि रतन टाटा से ऐसे बंदे हैं बहुत 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 बिजी रहते, एक सेकंड उनका कीमती होता है। वैसे बंदे के साथ में मिलना जुलना, कॉफी पीना, फोटो निकालना हर कोई बंदा चाहेगा, दुनिया का हर बंदा चाहता है, गरीब से गरीब चाहता है, अमीर से अमीर चाहता है। पर हम चाह के भी ना उन तक पहुंच सकते, ना वो चाह के भी हम तक पहुंच सकते हैं, हमारे जैसे कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि रतन टाटा जैसे बंदे के साथ फोटो हमें निकालना है, तो भले अमेरिका में बैठा उनका चाहता अगर मुंबई में आता है और उन सेल्फी के नाम के ऊपर उनके साथ फोटो निकालता है, तो कितना खुश होकर जाके अमेरिका में बताएगा कि मुझे रतन टाटा तो नहीं मिले, उनकी सेल्फी मिल, मैं फोटो साथ में लाया हूँ। तो मैंने सरकार से मांग की, आप सबको मद्देनजर रखते हुए, कि रतन टाटा की सेल्फी मुंबई शहर में बने, एक सेल्फी पॉइंट बने मुंबई शहर में। देखिए मैं किसी के विरोध, थैंक यू सो मच, और गेटवे के आसपास ही बने, ये मैंने ऑलरेडी मांग कर दी है, सिर्फ आपके सामने मैंने मांग रखी है। उचित लगे तो सहयोग कीजिएगा, एक दूसरे से बातें कीजिए। अभी ये वीडियो ऑडियो जो कुछ है सब आएगा, गाना आ रहा है, गाना तो नाचोगे, हर कोई नाचेगा, ऐसा गाना है, हर कोई नाचेगा, बुढ़ा जवान सैराट टाइप से नाचेगा, ये भी उसके अंदर है। उस गाने को भी आपको जितना सहयोग करना है कर लीजिएगा, गलत है तो एडवाइस कीजिएगा, और बिजली बचाने के लिए 10 मिनट दीजिएगा। रतन टाटा का सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए जो जो सहयोग कर सकते सरकार को कहिएगा। मैं तो आदरणीय मोदी जी से कहूँगा कि आदरणीय मोदी जी, हमारे देश के अंदर, शहर में, राज्य में छोटा सा कार्यकर्ता जो होता है, गली कुचों का, भले झुग्गी बस्ती का क्यों ना हो, उसके साथी, उसके दोस्त, उसके परिवार के लोग धूमधाम से उसका बर्थडे मनाते हैं, छोटा छोटा कार्यकर्ता। रतन टाटा कितनी बड़ी शख्सियत है, तो पंतप्रधान मोदी साहब रतन टाटा का बर्थडे आप देश भर में मनाने का ऐलान कर दीजिएगा, भले रतन टाटा चाहे या न चाहे, लेकिन आप ऐलान कीजिए, क्योंकि आपका वक्त तो बर्थडे आता है, बराबर है। कई करोड़ों लोग आपको बधाई देने के लिए आप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। रतन टाटा को बधाई देने के लिए लोग तरसते, पर वहां तक नहीं पहुंचते। हिंदुस्तान अगर रतन टाटा जी को बधाई देगा बर्थडे के दिन, तो शायद रतन टाटा ने जितना किया है देश के लिए, उससे 10 गुना ज्यादा काम करेगा। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपने अपना कीमती समय दिया, आप सब लोगों ने हमें सराहा, और मैं ऐसे ही जरा मराठी में हम लोग करते थोड़ा सा हटून आपण काहीतरी करूया, तो जरा हट के हम करते। मेरा बिजनेस हेलीकॉप्टर का, मैं किराए पर देता हूँ, आप सबको तो पता है, मैं मीडिया में हूँ वो भी आपको पता है, मैं बॉलीवुड में बचपन से वो भी आपको सबको पता है। मैंने आप तक 4500 लोगों को मुंबई शहर में हेलीकॉप्टर से मुफ्त में मुंबई दर्शन करवाया, मुफ्त में, अभी तक 4500 लोगों को। मैं चाहता हूं कि मेरे अगर ताकत रही, अगर आप सबका साथ रहा, आशीर्वाद रहा कुदरत, तो शायद मैं बहुत आगे बढ़ूंगा और पूरी मुंबई को हेलीकॉप्टर से मुंबई में मुफ्त दर्शन दिलवाऊंगा, जैसे
मैंने कैंसर अस्पताल के बच्चों के लिए 222 बच्चों को सबसे पहला इवेंट कंपनी मैंने शुरू की। मेरी इवेंट कंपनी कमर्शियल नहीं है, टोटल सोशल है और लैविश इवेंट करती है, जिसमें आप सबका सहयोग जरूरी है। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। आप सब ने जो जो सहकार्य किया, जो देते आए, रहिए मेरे संपर्क में रहिए, मैं भी आपके संपर्क में हूँ। आप सबका तहे दिल से स्वागत। चाय पानी नाश्ता वगैरह वगैरह प्लीज प्लीज। बघा ना, आली सर समोर सामने, वेट वन मोर, फुल स्माइल, एक मिनट। अरे किशोर साहब मोबाइल मेरा वादा है कि रवि दादा को मैं उनके दरवाजे तक, उनके घर तक लेके जाऊँ। बहुत